हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कुलदीप सिंह। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के मॉड्यूल्स स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर मॉड्यूल्स, जो भी टॉपिक्स होंगे, हम उनको वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी ऑपरेशन कि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में होती क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। जब हम उन प्रॉपर्टीज को जान लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रियाएं। द्विचर संक्रिया जैसे मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है ए, नॉन एम्प्टी सेट है फाई। तो क्या करता हूं मैं, इस सेट ए पर डिफाइन कर रहा हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू वेयर, जहां पर ए और बी किसके एलिमेंट हैं, ए के एलिमेंट हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, देन प्रतिफलन एफ जो कि ए क्रॉस ए से ए में क्या हो, परिभाषित हो एक द्विचर संक्रिया को द्विचर संक्रिया को व्यक्त करता है। द्विचर संक्रिया को व्यक्त करता है। दैट इज, अर्थात f इज द फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस a टू a। ये जो फंक्शन है मेरा, वो एक क्या होगी, एक मेरी द्विचर संक्रिया होगी। अब मैं बात कर रहा हूं कि द्विचर संक्रियाएं को हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं। उनको एक नोटेशन होता है इनका कि द्विचर संक्रिया जो जनरली हैं, द्विचर संक्रियाओं को इन्हें प्राय स्टार, हैश, ओ आदि के द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। आदि के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने कोई दो एलिमेंट लिए, अब हम इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, किसी सेट के दो एलिमेंट लिए और हमने उनको बीच में क्या किया, संक्रिया लगाई। जैसे ये के लिए मैंने ए किसका एलिमेंट है, अपना एक एलिमेंट है स्मॉल ए, बी भी किसका एलिमेंट है, मेरा एक एलिमेंट है। इन दोनों के बीच एक एलिमेंट संक्रिया लगाई मैंने, स्टार ए स्टार बी। जब इन दोनों एलिमेंट्स के बीच मैंने संक्रिया कराई, कौन सी, स्टार संक्रिया, जो नया एलिमेंट बनेगा ए स्टार बी, वो भी किसमें होना चाहिए, आपका ए में होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि स्टार संक्रिया जो है मेरी सब समुच्चय ए पर क्या है, आपकी परिभाषित है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, अब बात करेंगे हम कि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो पहली बात करूंगा मैं क्लोज्डनेस, संवृतता। फर्स्ट वन इज क्लोज्डनेस, संवृतता। कि मैंने माना कि कोई स्टार बाइनरी ऑपरेशन समुच्चय ए पर परिभाषित है। माना कि ले लेते अपन, माना कि स्टार द्विचर संक्रिया समुच्चय ए पर परिभाषित है। तब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इंप्लाई ए स्टार बी मस्ट बी बिलोंग्स टू सेट ए। जो ये प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को नाम देता हूं मैं क्या, क्लोज्डनेस, संवृतता। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल के थ्रू, जैसे और एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको कि यदि किसी सेट ए पर स्टार बाइनरी ऑपरेशन क्या है, आपकी डिफाइन है, परिभाषित है, तो हमें किस प्रकार लिखते हैं इसको, ब्रैकेट
ए कॉमा स्टार द्वारा हम इसे क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, किसी सेट ए पर कौन सी संक्रिया है आपकी, स्टार संक्रिया आपकी क्या है, परिभाषित है। जैसे मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं, एग्जांपल कैसे, फॉर एग्जांपल मैं योग संक्रिया डिफाइन कर रहा हूं किससे, किसमें, सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ ऐसे योग संक्रिया। और आपको पता हो कि सम ऑफ दो पूर्णांकों का योग भी एक क्या होता है आपका, एक पूर्णांक संख्या होती है। इसीलिए ये सी भी किसका एलिमेंट होगा आपका, जेड का एलिमेंट होगा। मैं क्या कहूंगा कि जो मेरी प्लस संक्रिया है मेरी, वो जेड में क्या है, मेरी क्लोज्ड है। क्या बोलूंगा इसको मैं, जेड संक्रिया, सॉरी योग संक्रिया है जो मेरी किसमें समृद्ध है आपकी, जेड में समृद्ध है। एग्जांपल नंबर 2 देखें। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, भाग संक्रिया। अगेन मैं डिफाइन कर रहा हूं किस पर, जेड पर ही डिफाइन कर रहा हूं, जेड पर ही डिफाइन करूंगा मैं इसको। तो क्या करूंगा मैं जेड पर, जैसे 3 किसका एलिमेंट है मेरा, जेड का एलिमेंट है। 4 भी किसका एलिमेंट है मेरा, जेड का एलिमेंट है। जैसे मैंने 3/4 किया, भाग लगाया 3 में 4 का, तो ये क्या इंटीजर आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब ये जो एलिमेंट होगा बेटा मेरा, ये इंटीजर नहीं होगा। दैट मीन क्या समझे मैंने, तो जो भाग संक्रिया है मेरी, वो जेड पर क्या नहीं होती, जेड पर क्या नहीं होती, क्लोज्ड नहीं होती, नॉट क्लोज्ड। क्या को बोलूंगा मैं इसको, नॉट क्लोज्ड, समृद्ध नहीं है। मतलब इसी संक्रिया का डिफाइन होना वो डिपेंड करता है कि सेट क्या है। यदि मैं यही सेट कौन सा ले लूं, एग्जांपल नंबर 3 देखिए आप। जैसे मैंने ये सेट कौन सा ले लिया, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। सेट ऑफ के लिया मैंने नॉन जीरो रियल नंबर लिया मैंने क्रॉस, तो ये मेरी जो भाग संक्रिया है मेरी, वो क्या हो जाएगी आपकी, परिभाषित हो जाएगी। ये क्या होगी अब स्टार, ये जो भाग संक्रिया है बेटा मेरी, ये क्या हो जाएगी आपकी, R0 पर क्या हो जाएगी, क्लोज्ड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितनी भी संख्या आएंगी आपकी, यदि ए किसमें आपका R0 में है, बी भी किसमें आपका R0 में है, तो ए बाई बी भी किसमें होगा बेटा मेरा, R0 में होगा। ठीक है, तो मतलब क्या समझे कि कोई भी सेट है आपका, यदि उस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रही है, तो वो समुच्च पर डिफाइन कर, जो संक्रिया है मेरी, वो किस पर डिपेंड करेगी आपकी, उस सेट पर निर्भर करेगी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्या, सहचारिता। दूसरी प्रॉपर्टी डालेंगे अपन, सहचारिता। क्या होती है सहचारिता, एसोसिएटिविटी। देखिए कैसे, मैंने यहां पर कोई 3 एलिमेंट लिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए इंप्लाई, तब तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल बी हैव ए स्टार बी स्टार सी। ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या है, एक कौन सी है आपकी, सहचारिता गुणधर्म है। अब अगेन क्या कोई, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं और देखते हैं कि क्या ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इस सहचारी नियम का पालन करती है या फिर नहीं। जैसे मैंने माइनस संख्या डिफाइन कर रहा हूं सेट ऑफ इंटीजर पर, सेट ऑफ इंटीजर पर डिफाइन कर दी मैंने। तो क्या कर रहा हूं मैं, और देखना चाहता हूं क्या ये माइनस संक्रिया मेरी सेट ऑफ इंटीजर पर सहचारी नियम का पालन करती है या फिर नहीं। तो क्या कर रहा हूं मैं, तो जैसे ए की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं, यहाँ 1, बी की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं 2, और सी की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं 3, और आपका स्टार की वैल्यू क्या है, स्टार है मेरा माइनस। स्टार को रिप्लेस करूंगा मैं किस सेंस में, माइनस में। तो मान रखो 1 माइनस 2 माइनस 3 बराबर 1 माइनस 2 माइनस 3। तो क्या आएगा भैया, 1 माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, देख सकते हो आप, ये आएगा आपका, ये आएगा आपका 2 और ये आएगा आपका -4। क्या दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। मैं कह सकता हूं माइनस संक्रिया जो है मेरी, वो सेट ऑफ इंटीजर में क्या नहीं होती, सहचार्य नियम का पालन नहीं करती। सहचार्य नियम का पालन नहीं करती है भाई, नहीं करती है। जैसे अब बात करूंगा मैं किसके बारे में बात करूंगा, तीसरी प्रॉपर्टी है मेरी तत्समक अवयव का अस्तित्व। देखते हैं तत्समक अवयव का अस्तित्व, तीसरा प्रॉपर्टी तत्समक अवयव का अस्तित्व, एक्जिस्टेंस
ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये देखिए हम ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन जो है मेरी वो किस पर परिभाषित है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन मेरी परिभाषित है किस पर, सेट ए पर। सेट ए पर तो मैं इसके स्टार के सापेक्ष समुच्चय ए में तत्समक अवयव ज्ञात करना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है वो देखिए। तो मान लेते हैं समुच्चय ए का, लिख ले, समुच्चय ए का कोई अवयव स्मॉल ई संक्रिया स्टार के सापेक्ष तत्समक अवयव होगा यदि, कब होगा, फॉर ऑल ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने समुच्चय ए के किसी भी एलिमेंट के साथ जब आपने समुच्चय ए के किसी भी एलिमेंट का इस ई के साथ क्या लगाई, संक्रिया लगाई, तो वही एलिमेंट आना चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, वही क्या कहलाएगा, आपका तत्समक अवयव ई कहलाएगा। किसके सापेक्ष, स्टार के सापेक्ष। और ये एलिमेंट आपका तत्समक अवयव इस समुच्चय ई में क्या होना चाहिए, आपका बिलोंग करना चाहिए। यदि ये बिलोंग नहीं करता है तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल कैसे मैं डिफाइन कर रहा हूं स्टार बाइनरी ऑपरेशन किसे, किसमें, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर से सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर पर। ऐसे क्या कर रहा है ये कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर है आपके किसके, ए इंटू बी बटे 2, जहां पर फॉर ऑल ए और बी इसके एलिमेंट है आपके सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर के हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखना चाहता हूं कि इस स्टार के सापेक्ष क्यू प्लस में इसका तत्समक अवयव क्या है। तो मानेंगे, माना कि कैसे मानेंगे, माना कि तत्समक अवयव ई है, तब तत्समक अवयव की परिभाषा से, क्या परिभाषा है भाई, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। या तो आप इसको ले लो या फिर आप इसको ले लो, बात एक ही है, दोनों को सॉल्व करने पर अपनी वैल्यू समान ही आएगी। मैं इसको ले रहा हूं, तब क्या करूंगा मैं, ए स्टार ई बराबर ए। अब यहां से ऊपर से देखिए कि ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए स्टार बी की वैल्यू है ए इंटू बी बटे 2। क्या करूंगा मैं, ए की वैल्यू क्या है ए और बी की वैल्यू क्या है मेरी ई। क्या करोगे आप, ए स्टार ई का मान क्या आएगा, ए इंटू ई बटा 2 बराबर ए से ए कटेगा तो यहां से क्लियर, ई की वैल्यू क्या आएगी मेरी 2 आएगी। तो इसका तत्समक अवयव क्या है आपका 2। और ये 2 कई संख्या भाई आपकी, कई संख्या है आपकी, ये है पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि स्टार संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव कितना है बेटा आपका 2 है, जो किसमें बिलोंग कर रहा है, आपका सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 2। एक और स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं, किसे, किसमें, सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर में। ऐसे कैसे कर रहा हूं मैं कि ए स्टार बी बराबर है आपके ए प्लस बी प्लस 1 के। गॉट इट। तो मैं अगेन फाइंड करना चाहता हूं कि स्टार के सापेक्ष आपका तत्समक अवयव क्या है। तो मान लो, माना कि तत्समक अवयव ई है, तो आप क्या लगानी है, उसकी परिभाषा लगानी है। क्या परिभाषा होती है आपकी, ए स्टार ई बराबर ए स्टार ई का मान क्या है, यहां से वैल्यू है आपकी ए प्लस ई
प्लस 1 बराबर ए से ये कटेगा तो यहां से ई की वैल्यू क्या आएगी मेरी 1, और ये भी किसका एलिमेंट है आपका, ये भी है मेरा इंटीजर है। तो समझे क्या कि जो एलिमेंट निकाला आपने तस्मक अवयव वो पक्का किसके अंदर होना चाहिए, आपको इंटीजर के अंदर होना चाहिए। यदि ये उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है तो हम कहते हैं कि स्टार के सापेक्ष उस समुच्चय में आपका तस्मक अवयव क्या नहीं है बेटा, विद्यमान नहीं है। अब आगे हम प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। तो अब तक हमने देखा कि किस प्रकार हमें किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के सापेक्ष तस्मक अवयव हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, प्रतिलोम अवयव की, प्रतिलोम अवयव। अब चौथा पॉइंट डालेंगे हम कौन सा, प्रतिलोम, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। अब बात करेंगे हम कि किसी भी एलिमेंट का हम प्रतिलोम एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट कैसे ज्ञात करते हैं। लेट यदि स्टार बाइनरी ऑपरेशन किस सेट पर डिफाइन है भाई, सेट ए पर डिफाइन है, और इसका तस्मक अवयव कौन है आपका, ई है। जब तक तस्मक अवयव विद्यमान नहीं होगा तब तक हम किसकी बात नहीं करेंगे, आप इनवर्स एलिमेंट की बात नहीं करेंगे। यदि किसी स्टार बाइनरी ऑपरेशन के सापेक्ष समुच्चय ए में क्या नहीं है आपका एंटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम किसी बात नहीं करेंगे, इनवर्स एलिमेंट की बात नहीं करेंगे। तो क्या कर रहे हैं अपन अब कि यदि अवयव बी किसका एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, अवयव अवयव स्मॉल ए का प्रतिलोम होगा, प्रतिलोम अवयव होगा यदि कब होगा, ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए। ये है आपकी कंडीशन किसी भी एलिमेंट का क्या ज्ञात करने का, इनवर्स ज्ञात करने का। इस हम बात कर रहे हैं कि इस ए का इनवर्स कौन है, बी, और ये बोल सकते हैं हम कि बी का इनवर्स कौन होगा आपका, ए होगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, बी जो है ए का क्या इनवर्स है तो बी बराबर क्या आएगा आपका ए की घात -1। इसको बोलते हैं हम ए का प्रतिलोम। जैसे मैंने दो सवाल कराए अभी आपके लिए, एग्जांपल 3 ये वाला सवाल करवाए थे दो, तो हम उन्हीं दोनों के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, आपके इनवर्स एलिमेंट ज्ञात करेंगे कि उनका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा। जैसे देखें कैसे, एग्जांपल मैंने अभी जस्ट एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन की थी, कौन सी, ए स्टार बी बराबर कौन सी, ए बी बटा 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। तो मैं देखना चाहता हूं इसमें इसके किसी एलिमेंट ए का इनवर्स क्या होगा। तरीका क्या होगा, मान लेते हैं माना कि अवयव ए का प्रतिलोम बी है तब, और हमने इसके लिए तस्मक अवयव की वैल्यू क्या ज्ञात की थी बेटा, ई बराबर 2। हमने कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही। तस्मक अवयव की वैल्यू क्या आई थी मेरी, ई बराबर 2। तो क्या आएगा यहां से, तो ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए। इन दोनों में से आप कोई एक ले लो, कोई एक, कौन सा ले रहा हूं मैं, ये ले रहा हूं। तो क्या आएगा यहां से, ए स्टार बी बराबर ई, ए स्टार बी की वैल्यू क्या है यहां से, ए बी बटा 2 बटा ई का मान क्या है मेरा 2, तो यहां से आएगा ए बी बराबर 4, तो यहां से बी का मान निकल के आएगा, बी बराबर आएगा मेरा 4 बटा ए, क्योंकि ए पॉजिटिव है, चूंकि ए कैसी वैल्यू है आपकी क्यू पॉजिटिव, 4 भी क्या है आपका क्यू पॉजिटिव, इंप्लाई 4 बटा ए बराबर बी, ये भी किसका एलिमेंट होगा आपका, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। ये भी एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, उस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। यदि ये एलिमेंट सेट बिलोंग नहीं करेगा तो हम कहते हैं कि तस्मक अवयव क्या नहीं है बेटा, विद्यमान नहीं है। अगेन बात करूंगा मैं एक और एग्जांपल के थ्रू कि किस प्रकार हम तस्मक अवयव ज्ञात करते हैं। देखते हैं कैसे, एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या था। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1, और इसके लिए मैंने तस्मक की अवयव की वैल्यू निकाली थी बेटा क्या, -1। तो मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि इसके अवयव ए का प्रतिलोम क्या होगा। मान लेते हैं अगेन, माना कि तस्मक अवयव अवयव ए का प्रतिलोम
होने बी है, तब लगाओ परिभाषा किसकी, प्रतिलोम होने की। क्या परिभाषा है वो आपकी, क्या आएगी, ए स्टार बी बराबर ई। ए स्टार बी की वैल्यू क्या है ऊपर से, ए प्लस बी प्लस 1 बराबर ई, और ई की वैल्यू क्या है बेटा मेरा -1, तो यहां से क्या आएगा, बी का मान क्या आएगा, माइनस का ए माइनस का 2, -2 की माइनस इंटीजर है आपका, -2 भी इंटीजर है आपका, इंप्लाई -a -2 भी क्या होगा आपका, एक इंटीजर होगा। तो क्या समझे आप, जो आपका अभी अब ए का इनवर्स कौन आया आपका, बी आया, वो किसका एलिमेंट है आपका, जेड का एलिमेंट है। अतः हम कह सकते हैं कि जेड के प्रत्येक एलिमेंट का क्या है आपका, प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, जो किसमें आपका, जेड में है। ये है आपका तरीका, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम किस प्रकार से एंटी एलिमेंट याद करते हैं, किस प्रकार से हम तत्समक अवयव याद करते हैं। अब बात करूंगा मैं लास्ट प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव। पांचवी प्रॉपर्टी अपनी कम्यूटेटिव, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता देखिए, यदि स्टार संक्रिया समुच्चय ए पर क्या है आपकी, परिभाषित है, तो यह संक्रिया क्या होगी, क्रम विनिमय होगी यदि, कब होगी क्रम विनिमय, फॉर ऑल ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ये कंडीशन है किसकी, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं अपन इसको। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट इस नियम को फॉलो करता है, तो हम कहते हैं कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन इस समुच्चय ए में क्या होगी आपकी, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। जैसे अब बात करूंगा मैं कि ये सारी प्रॉपर्टी जो थी वो किसकी थी आपकी, बाइनरी ऑपरेशन की थी। पहली थी मेरी क्लोजनेस, दूसरी थी मेरी सहचार्यता, तीसरा था मेरा तत्समकाव्यव, चौथा था मेरा प्रतिलोम, और पांचवा है मेरा क्रम विनिमयता। तो ये चीजें हैं पांचों प्रॉपर्टी, इन्हीं के आधार पर हम डिफाइन करेंगे किसको, ग्रुप्स को हम डिफाइन करेंगे कि ग्रुप्स क्या होता है आपका। अब बात करूंगा मैं किसकी, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करूंगा कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है। अब डालेंगे अपन वीजीए पद्धति, वीजीए पद्धति, वीजीए पद्धति एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब सुनिए, कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी सेट ए पर एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकती हैं। तो जो किसी सेट ए पर, कोई सेट ए है मेरा, कोई सेट ए है मेरा, इस पर एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन होंगी उसी को हम क्या बोलते हैं आपका, बीजीय पद्धति बोलते हैं। ओके, जैसे यदि लिख लेता हूं मैं, यदि किसी समुच्चय ए पर एक या दो से अधिक, ऐसे कर लेते हैं, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो तो उसे क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलने वाले बेटा, उसको हम बोलते हैं बीजीय पद्धति, बीजीय पद्धति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे लेते हैं इसके, जैसे मैं बात कर रहा हूं किसकी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर मैंने डिफाइन करी है मेरी योग संक्रिया। एग्जाम्पल, जैसे मैं सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन किया मैंने मल्टीप्लाई ऑपरेशन, सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन कर रहा हूं मैं योग संक्रिया और गुणन संक्रिया। ये जो सारी लिखी हुई हैं, यही क्या है आपकी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं, जिस पर एक भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकती है और
2b। ओके, अब बात करेंगे हम किसकी, ग्रुपॉइड के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा पॉइंट डालेंगे अपन ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड ये क्या होता है, ये केवल एक के बारे में बात करेगा। यदि कोई मेरा सेट ए है, यदि उस पर केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगी उसी को हम क्या बात करेंगे, वही मेरा क्या होगा, आपका ग्रुपॉइड होगा। लिख सकते हो आप, यदि किसी समुच्चय ए पर केवल एक ही द्विचर संक्रिया परिभाषित हो, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बेटा हम बोलेंगे ग्रुपॉइड। तो उसे हम ग्रुपॉइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल, ये तो आपको पता ही है, एग्जांपल क्या करने वाले हैं अपन, ब्रैकेट ए स्टार ओनली। अब ए की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो, जो ऐसी स्ट्रक्चर होगी उसको हम क्या बोलेंगे अपन, उसको मैं बात करूंगा किसके बारे में, ग्रुपॉइड के बारे में। अब आगे तीसरा पॉइंट डालेंगे अपन किसके बारे में, तीसरा पॉइंट है मेरा थर्ड वन इज, तीसरे पॉइंट का नाम डालूंगा मैं क्या, सेमी ग्रुप। जैसे सेमी ग्रुप, यदि किसी समुच्चय ए पर, क्या बोल रहा हूं मैं, यदि किसी समुच्चय ए पर स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है और यदि वो सहचारी नियम का पालन करती है, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, अपनी क्या बोलने वाले हैं अपन, सेमी ग्रुप बोलने वाले हैं। वो संक्रिया क्या होनी चाहिए, एसोसिएटिव लॉ का नियम का पालन करना चाहिए। जैसे लिखते हैं अपन, यदि समुच्चय ए पर स्टार संक्रिया परिभाषित है, तो यह है क्या होगी, तो यह है तो बीजीय पद्धति ए स्टार क्या होगी आपकी, सेमी ग्रुप होगा यदि, तो होगा ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी। किसके एलिमेंट है बेटा, ये एलिमेंट ए के। तो ये जो कंडीशन है मेरी, वो किसी कंडीशन है आपकी, सेमी ग्रुप की कंडीशन है। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल के बारे में बात करता हूं कि एग्जांपल कौन से हैं आपके सेमी ग्रुप के बारे में, एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर गुणन संक्रिया, सेट ऑफ होल नंबर योग संक्रिया, सेट ऑफ इंटीजर योग संक्रिया, सेट ऑफ रियल नंबर योग संक्रिया। ये सारे क्या है मेरे आपके, क्या है बेटा आपके सारे सेमी ग्रुप हैं। लेकिन मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कोई एग्जांपल है मेरा जेड माइनस, इस सेट ऑफ इंटीजर पर कौन सी संख्या डिफाइन है मेरी, माइनस की संख्या डिफाइन है। तो देखते हैं अपन क्या ये सेमी ग्रुप है कि नहीं। मैंने ऑलरेडी बता चुका था आपके लिए, यदि ए बराबर लेता हूं मैं 1, बी बराबर लेता हूं 2 और सी बराबर लेता हूं मैं 3, तो 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3, ये वैल्यू आई थी मेरी 2 और ये वैल्यू आई थी मेरी -4। दोनों आपस में क्या नहीं है बेटा, मेरा बराबर नहीं है। तो ये बीजीय पद्धति तो है, जेड माइनस आपकी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन क्या नहीं है आपकी, ये सेमी ग्रुप नहीं है, सेमी ग्रुप नहीं है। ऐसे तो क्या करना है आपको, केवल सिंपल सा फंडा है कि किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को देखने के लिए तो अपन को क्या देखना है आपको, क्या वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यदि करता है तो वो क्या होगा, आपका सेमी ग्रुप होगा, और यदि नहीं करता है तो क्या नहीं होगा, आपका सेमी ग्रुप नहीं होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, लूप की। लूप के बारे में बात करेंगे। लूप चौथा पॉइंट है मेरा, लूप या पास। लूप या पास क्या होता है, ये
कोई बीजीय पद्धति ए स्टार, कोई बीजीय पद्धति ए स्टार लूप होगा यदि ए में स्टार संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव क्या हो आपका, विद्यमान हो, एग्जिस्ट करता हो। बस केवल अपन को इतना देखना है, विद्यमान करता हो। क्या समुच्चय ए में स्टार बाइनरी ऑपरेशन के सापेक्ष एंटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा मेरा वही क्या कहलाएगा, मेरा वो कहलाएगा मेरा लूप और पास कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं कौन सा, अर्थात लिख सकते हो दैट इज ए स्टार ई इक्वल ए स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। दो एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि उनमें से कौन सा लूप है और कौन सा लूप नहीं है। जैसे पहले बात करूंगा मैं सेट ऑफ एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और संक्रिया लगा दी मैंने आपकी योग की। मैं देखना चाहता हूं इसमें कि क्या ये जो बीजीय पद्धति है मेरी क्या है आपकी लूप है या फिर नहीं। तो आप चेकआउट कीजिए, मैंने बोला था आपके लिए कि योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है आपका, तत्समक अवयव ई बराबर क्या होता है बेटा मेरा 0 होता है। लेकिन ये जो तत्समक अवयव ई होता है मेरा वो किसे बिलोंग नहीं करता, आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। इसीलिए ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आपकी n प्लस पास तो है, सॉरी सेमी ग्रुप तो है, लेकिन क्या नहीं है आपका लूप नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूं आपके लिए कि तो आपको देखना होगा कि जिस प्रकार इसमें क्या नहीं है आपका तत्समक अवयव नहीं है, इसीलिए ये बीजीय पद्धति क्या नहीं है आपकी, क्या नहीं है लूप नहीं है। एग्जांपल एक और देखो, और एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल 2 सेट ऑफ होल नंबर पूर्ण संख्याएं। इस पर मैंने डिफाइन कर दी है आपकी अब योग संक्रियाएं। योग संक्रिया है और मैं बता योग संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव क्या होता है आपका 0, और 0 किसका एलिमेंट है आपका पूर्ण संख्याओं का एलिमेंट है। इसीलिए ये जो है मेरा कौन है, अब ये आपका लूप नहीं है, ये आपका लूप है। एक और एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइन कर रहा हूं मैं कौन सी संक्रिया, गुणन संक्रिया, मल्टीप्लिकेशन। और बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष आपका तत्समक अवयव की वैल्यू क्या होती है आपकी 1। तत्समक अवयव क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष 1 होता है, और ये 1 किसमें आता है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आता है। इसीलिए ये क्या है आपका, बताओ क्या है, क्या है आपका ये क्या है बेटा लूप है। एक और एग्जांपल कराऊंगा मैं, एग्जांपल 4 2z प्लस 2z मल्टीप्लिकेशन। ऐसे 2z प्लस 2z का मतलब क्या होता है, 2z क्या है आपका लिख देते हैं अपन यहां पर। 2z है आपका 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। आप देख सकते हो संक्रिया कौन सी है आपकी गुणन की है, और गुणन के सापेक्ष तत्समक अवयव क्या होता है आपका 1। क्या 1 जो है इस सेट के अंदर है, क्या इस सेट के अंदर नहीं है, मतलब ये आपका क्या नहीं है, ये आपका लूप नहीं है, परंतु ये आपका क्या है एक सेमी ग्रुप है। मतलब क्या समझे आप लोग। अब आगे की बात करेंगे अपन, लास्ट एंड फाइनल कौन सी 5वीं पॉइंट, वो है आपका मोनोइड। मोनोइड ऐसे कोई अगेन यदि ए स्टार बीजीय पद्धति है तो यह है क्या होगा आपका मोनोइड होगा यदि, कब होगा मोनोइड, यदि कब, फर्स्ट वन ब्रैकेट ए स्टार कौन हो आपका, कौन हो, पहली बात तो ये कौन होना चाहिए आपका सेमी ग्रुप होना चाहिए। और दूसरी पॉइंट है इसका ये क्या होना चाहिए ए स्टार, बेटा ये आपका क्या होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए आपका लूप होना चाहिए, लूप
होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो हम कहते हैं कि ये ए स्टार जो बीजीय पद्धति है आपकी क्या होगी, आपकी मोनोइड होगा। ये दोनों सेमी ग्रुप भी होना चाहिए आपका, वो आपका लूप भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर योग संक्रिया, बिल्कुल सही। सेट ऑफ रियल नंबर में योग संक्रिया के सापेक्ष दशमलव का कौन होता है आपका, जीरो है, जीरो आर में है, बिल्कुल है। और आर में योग संक्रिया क्या है आपकी, सहचारी नियम का पालन करती है, इसीलिए कौन है ये आपका, मोनोइड है, ये भी मोनोइड है आपका। सेट ऑफ नेचुरल नंबर गुणन संक्रिया, क्या ये मोनोइड है, बिल्कुल मोनोइड है। क्यों, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आपकी योग गुणन संक्रिया क्या होती है, आपकी सहचार्य होती है, और इसका तत्सम का क्या होता है, वन, वो किसमें होता है आपका, एक एन में होता है, इसीलिए ये भी क्या है आपका एक मोनोइड है। लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर मैंने यदि डिफाइन कर दी आपकी योग संक्रिया, ये आपका क्या नहीं है, ये आपका क्या नहीं है बेटा, मोनोइड नहीं है। क्यों नहीं है मोनोइड, क्योंकि ये आपका क्या नहीं है, ये आपका लूप नहीं है। सेमी ग्रुप तो है, सेमी ग्रुप तो है ये, लेकिन क्या नहीं है आपका, मोनोइड नहीं है। मोनोइड क्यों नहीं है, मोनोइड इसलिए नहीं है क्योंकि कौन नहीं है आपका, ये लूप नहीं है। समझे बात, समझे। तो मैं कह सकता हूं, क्या समझे आप लोग, कि प्रत्येक मोनोइड कौन होता है आपका, बताओ, प्रत्येक मोनोइड कौन होगा आपका, लूप होगा, लूप होगा, लूप होगा। और लूप क्या होगा आपका, सेमी ग्रुप होगा, ये कंडीशन है। लूप हो ये कोई आवश्यक नहीं है वो क्या हो आपका, मोनोइड हो। सेमी ग्रुप हो ये कोई आवश्यक नहीं है वो क्या हो आपका, लूप हो। सबसे पहले क्या है, मोनोइड है वो लूप भी होगा, कौन होगा आपका, सेमी ग्रुप भी होगा। जैसे लूप है आपका, लूप कौन सा है इनमें से, ये है आपका लूप, तो ये लूप जो है आपका कौन है, आपका सेमी ग्रुप है। ये कौन है आपका, सेमी ग्रुप तो है, लेकिन क्या नहीं है आपका, ये लूप नहीं है। तो ये कंडीशन है आपकी, प्रत्येक मोनोइड आपका लूप होता है और प्रत्येक लूप आपको क्या होता है, आपका सेमी ग्रुप होता है। ये है आपकी सारी चीजें जो हमने अभी बात की बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, और जाना कि सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बाद हम कल करेंगे, और कल हम बात करेंगे इनके ऊपर डिफाइन करेंगे किसको, ग्रुप्स को, और जानेंगे उसकी प्रॉपर्टी, ग्रुप्स को हम किसी सेट पर किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।